आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छंद के अंतर्गत गीतिका व हरिगीतिका छंद का अध्ययन करेंगे। देखिए, गीतिका छंद के लक्षण। यह एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु एक गुरु वर्ण आना आवश्यक है। यति 14-12 मात्राओं पर होती है। तुक पहले चरण की, दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। देखिए, 14-12 मात्राओं पर यति का अर्थ क्या है? 14 मात्राओं के पश्चात विराम होगा, अल्प विराम, और तुकबंदी अर्थात पहले चरण की शब्दों की ध्वनियाँ दूसरे चरण से और तीसरे चरण के शब्दों की ध्वनियाँ चौथे चरण से मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी। देखिए, अब हम गीतिका छंद के उदाहरण का अध्ययन करते हैं। देखिए, इस उदाहरण को इस प्रकार याद रखेंगे कि गीत जब भी गाना है हमें, वो प्रभु की भक्ति और आनंद का गाना है। इसलिए प्रथम पंक्ति आपको याद रहेगी कि प्रभु और आनंद। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। देखिए, इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 26 मात्राएं हैं और 14-12 पर आपको यति देखने को मिल रही है। जैसे आनंददाता के पश्चात अल्प विराम, दुर्गुणों को के पश्चात अल्प विराम, शरण में के पश्चात अल्प विराम लगाया गया। इसके साथ साथ प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण आए हैं और साथ ही साथ तुकबंदी पहले चरण की दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की चौथे चरण से मिल रही है। जैसे दीजिए, कीजिए, बने और बने। आइए अब हम हरिगीतिका छंद के लक्षणों का अध्ययन करते हैं। देखिए, हरिगीतिका छंद भी एक मात्रिक सम छंद है, अर्थात प्रत्येक चरण में मात्राओं की समानता रहती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती है। जिस प्रकार गीतिका छंद में कुल 26 मात्राएं थी और हरिगीतिका में हरि शब्द के प्रयोग के कारण 2 मात्राएं बढ़ गई। देखिए, ह की 1 मात्रा और री की 1 मात्रा, अर्थात कुल 28 मात्राएं होगी। इसमें यति 16-12 पर होती है, अर्थात ठहराव रहता है। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण आना आवश्यक है, जैसा कि गीतिका छंद में भी पाया गया था। इस छंद के प्रत्येक चरण की 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा लघु होती है और तुक प्रायः पहले चरण की दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। आइए अब हम हरिगीतिका छंद के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये उदाहरण इस प्रकार याद रह सकते हैं कि गीतिका छंद में हमने यह याद किया था कि हमें प्रभु की आनंदमय भक्ति करनी है। इसलिए हरिगीतिका में हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह संसार निस्सार है। इसलिए संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दम भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। देखिए, इस छंद में भी प्रथम चरण की अंतिम शब्द की ध्वनि द्वितीय चरण के अंतिम शब्द से और तीसरे चरण के अंतिम शब्द की ध्वनि चौथे चरण के अंतिम शब्द से मिल रही है। इसमें कुल 28 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में और 16-12 मात्राओं पर यति है। देखिए, 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा आपको लघु मिलेगी। तो यह था आपका हरिगीतिका छंद। एक अन्य उदाहरण देखिए।
देखिए यह उदाहरण में इस प्रकार याद हो सकता है कि हरि के गीत गाते हुए हमें स्वयं पर ग्लानि हुई कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी, देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावें शौक से इस देश में पाकर हमें। देखिए इसमें भी 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्रा लघु है और तुकबंदी पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे चरण से मिल रही है। इसमें कुल मात्राएं 28 हैं। तो इस प्रकार आपका ये हरिगीति का छंद भी पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों छंद भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।